नमस्कार दोस्तों, मैं अमित शर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम क्लियर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जिसको आप सभी का इंतज़ार था जिस चीज़ का, वो आज खुशखबरी आ चुकी है आपके लिए। आप बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे कि सर आरआरसी ग्रुप डी जो है हमारा, उसकी एग्ज़ाम डेट कब है, लेकिन उसके बारे में कोई भी फुल इन्फॉर्मेशन नहीं पता लग रही थी और ना ही रेलवे की तरफ से कोई भी नोटिस आया था। आज बहुत दिनों के बाद में रेलवे ने एक नोटिस जारी किया है और उसने आपके एग्ज़ाम को लेकर के एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। तो आज की इस खुशखबरी को सुनाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और भविष्य में इसी तरह की और भी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप हमारे इस वीडियो को अन्य दोस्तों पर शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो आइए दोस्तों, हम बात करते हैं आज कि आज खुशखबरी क्या आई है। तो आज आपके एग्ज़ाम डेट को लेकर के बहुत बड़ी खबर आई है, जिसमें रेलवे ने एक नोटिस जारी करके बताया कि आपका एग्ज़ाम कब से लिया जाएगा। तो उस पर हम अभी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले पहले हम इसके सिलेबस पर और उसके और जो चीज़ें हैं इसमें क्या-क्या सब्जेक्ट आएँगे, उन पर निगाह डालते हैं और फिर हम देखते हैं कि इसमें रेलवे ने नोटिस को लेकर के क्या कहा है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको ये तो पता होगा ही होगा कि इसमें कौन-कौन से सब्जेक्ट आएँगे। सब्जेक्ट को लेकर को आपको कोई भी डाउट नहीं होगा कि इसके एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्या-क्या पूछा जाता है। तो अगर मैं आपसे कहूँ तो इसमें मैथ आता है, 25 क्वेश्चंस आते हैं और 25 मार्क्स के ही आते हैं। इसमें अगर क्वेश्चन का लेवल देखा जाए दोस्तों, तो इसमें कुछ हार्ड मॉडरेट लेवल के भी क्वेश्चन होते हैं और कुछ ईजी लेवल के भी होते हैं। मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन थोड़े कम ही होते हैं, यानी 4-5 क्वेश्चन होते हैं। ज़्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं वो ईजी होते हैं और अरिथमेटिक इसमें ज़्यादा पूछा जाता है। एडवांस से क्वेश्चन इसमें कम ही पूछे जाते हैं। तो अगर आपने अभी तक कोई तैयारी नहीं करी है मैथ की, तो अभी भी आपके पास टाइम है। आज से अगर देखा जाए तो लगभग 45 दिन है, क्योंकि आज 30 जून हो चुकी है। तो 45 दिन में अगर आप चाहें तो अभी भी इनको कवर कर सकते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल पर इसकी तमाम वीडियो पड़ी हुई हैं, तो वहाँ से जा कर के आप इनको पढ़ सकते हैं या फिर आप जिस भी माध्यम से पढ़ रहे हो पहले से, वहाँ से आप रिविज़न कर सकते हैं। अब भाई आगे देखते हैं। आगे आती है इसमें रीजनिंग। रीजनिंग इसमें ज़्यादा हाई लेवल की नहीं होती है, सिंपल होती है, जैसे आप आसानी से कर सकते हो। और ये जो दोनों सब्जेक्ट हैं आपके, इनमें आपको कमांड बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो टाइम है यही आपके ले जाते हैं। हमने देखा है और आप लोगों ने भी सुना होगा, जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो जो 100 क्वेश्चन आते हैं, इसमें क्वेश्चंस की संख्या होती है 100। 100 क्वेश्चंस होते हैं और 90 मिनट होती हैं, लेकिन 90 मिनट में 100 क्वेश्चन, जो टाइमिंग है हमारी वो बहुत कम पड़ जाती है और अक्सर हमारे कई क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो आपको कोशिश करनी होगी कि जल्दी से जल्दी इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाए। तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने होंगे, डेली एक प्रैक्टिस सेट। और आगे हम बात करते हैं साइंस की। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहीं से बच्चा सबसे ज़्यादा फंसता है। साइंस में जो क्वेश्चंस आते हैं, जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं और ज़्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं आवर्त सारणी से, इसमें क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, तो आप इनको भी ठीक कर लीजिएगा। और इसमें अगर 25 में से आप अगर 18 या 15 नंबर तक भी लेके आ जाते हैं, तो भी इसमें आपका जो स्कोर है वो अच्छा हो जाएगा। अगर हम जीएस की बात करें तो जीएस में ये 20 नंबर की आती है जीएस। इसमें स्टैटिक जी को हो गई आपकी, करंट अफेयर्स वगैरह जो भी हैं, इतिहास, भूगोल, जो भी जीके हैं, हिस्ट्री वगैरह, ये सभी इसमें पूछे जाते हैं। तो इन पर भी आपको थोड़ा सा टाइम देना है और इसको भी ठीक से कर लीजिएगा। जो भी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं क्वेश्चन, जो भी इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, उनको रिवाइज कर लीजिएगा, तो वहीं से क्वेश्चन आपके यहाँ पे मिल जाएंगे। टोटल अगर इसमें देखा जाए तो 100 क्वेश्चन आते हैं और 90 मिनट होती हैं। 1/3 की इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, जो कि बहुत ही खतरनाक होती है आप लोगों के लिए। तो इसलिए नेगेटिव मार्किंग पे ज़्यादा नहीं जाना है। जो क्वेश्चन आपको आते हैं सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। जो क्वेश्चन नहीं आते हैं उन्हें छोड़ दीजिए। या फिर जहाँ पे आपको 2 ऑप्शन में डाउट होता है, जैसे आपको पता लग जाता है कि ये 2 ऑप्शन तो इसमें नहीं हो सकते और जो 2 ऑप्शन बचे हैं उसमें से कोई सा एक हो सकता है, तो वहाँ पर आप टिक कर सकते हैं। तो और ये जो एग्ज़ाम है, ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, ऑफलाइन नहीं होगा। तो आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी तो कि आपका एग्ज़ाम कैसे होगा और आपका सिलेबस क्या-क्या होगा। ये तो रही सिलेबस की बात। अब हम चलते हैं कि इसमें और क्या-क्या पूछा गया था। जैसे इसमें जो क्वेश्चंस आएंगे, 100 क्वेश्चंस आएंगे, हम आपको बता चुके हैं। अगर आगे हम बात करें इसमें, तो जो इसके एग्ज़ाम को लेकर के जो खबर आई है, उसमें लिखा हुआ है
17 अगस्त 2022। 17 अगस्त 2022 से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे रेलवे ग्रुप डी के। तो इसलिए आप अपनी तैयारी में लग जाइए। 17 अगस्त तक लगभग आज से अगर देखा जाए तो 47 डेज हैं। तो टाइमिंग आपके पास अच्छी है, क्योंकि आप अभी भी तैयारी कर रहे होंगे, इतने दिनों से आप पढ़ तो रहे ही हैं। तो इसलिए आप इसी तरह से पढ़ते रहें, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आराम से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। और आगे और देखते हैं कि अब आगे इसमें और कौन कौन से जोन हैं और किस जोन से कितने फॉर्म अप्लाई हुए हैं और उनमें कंपटीशन कितना है, इसको लेकर भी आगे हम बात करते हैं। तो आइए देखते हैं किस जोन में कितना कंपटीशन है। तो आइए दोस्तों, अब देखते हैं कि कहाँ पर कितना कंपटीशन है और इनको समझते हैं हम। जैसे यहाँ पे जोन लिखे हुए हैं, यहाँ पे टोटल फॉर्मों की संख्या लिखी हुई है कि किस जोन में कितने फॉर्म अप्लाई हुए हैं, और यहाँ पर वैकेंसी लिखी हुई है कि किस जोन में कितनी वैकेंसी थी, और यहाँ पे लिखी हुई है पर सीट, यानी एक सीट पर कितने लोग इसमें दावेदार हैं। तो आइए देखते हैं इसमें। अगर हम आरआरसी इलाहाबाद की बात करें तो इलाहाबाद जोन में 9,11,082 फॉर्म अप्लाई हुए थे, और इसमें जो टोटल वैकेंसी थी 4,730 वैकेंसी थी। अगर इसमें पर सीट कंपटीशन देखा जाए तो 192, यानी कि एक सीट पर 192 बच्चे हैं इसमें। अगर हम जयपुर की बात करें तो 9,61,027 इसमें फॉर्म अप्लाई हुए थे। 5,249 इसमें सीटें थीं, और 183 का यहाँ पे जो है पर सीट है। 183 लोग जो है एक सीट पर इसमें दावेदार हैं। अब आगे हम बात करते हैं बिलासपुर की। अगर बिलासपुर में देखा जाए तो 2,83,221 फॉर्म अप्लाई हुए थे, और इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज देखा जाए तो 1,664 थी, और अगर एक सीट पर इसमें देखा जाए कंपटीशन तो वो 170 का है। अगर हम आगे बात करें हाजीपुर की तो हाजीपुर में 5,73,340 फॉर्म अप्लाई हुए थे। 3,563 इसमें वैकेंसी थी, और जो एक सीट पर अगर कंपटीशन की बात की जाए तो 161, यानी कि 161 बच्चे यहाँ पे एक सीट के लिए दावेदार हैं। गोरखपुर की बात की जाए, गोरखपुर जोन की, तो यहाँ 6,20,825 फॉर्म अप्लाई हुए थे। 4,002 वैकेंसी थी, और 155 का यहाँ पे कंपटीशन है। अगर हम न्यू दिल्ली की बात करें, सबसे ज़्यादा जो बच्चे जाते हैं इनकी डिमांड यहीं पे रहती है न्यू दिल्ली की। तो यहाँ पे 19,03,729 बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया था। 13,153 वैकेंसी थी, यहाँ सबसे ज़्यादा वैकेंसी थी सभी जोन में अगर देखा जाए तो। और यहाँ पे जो कंपटीशन है वो 144 का है, यानी एक सीट पर 144 बच्चे यहाँ पे दावेदार हैं। जबलपुर की बात की जाए तो जबलपुर में 5,28,559 फॉर्म अप्लाई हुए थे। नंबर ऑफ वैकेंसी थी 4,019, और अगर कंपटीशन देखा जाए तो कुल 131 का है, यानी 131 एक सीट पर दावेदार हैं। अगर आरआरसी भुवनेश्वर की बात करें तो 3,18,053 फॉर्म यहाँ अप्लाई हुए थे। 2,555 वैकेंसी थी, और 124 का यहाँ पर कंपटीशन है। आरआरसी गुवाहाटी की अगर हम बात करें तो 3,52,884 फॉर्म अप्लाई हुए थे। 2,894 वैकेंसी थी, और 122 यहाँ का कुल कंपटीशन है। अगर कोलकाता की बात करें, कोलकाता जोन की, तो यहाँ 11,64,682 फॉर्म अप्लाई हुए थे, जो कि अगर सभी जोन में देखा जाए तो ये दूसरे नंबर पे आता है जहाँ सबसे ज़्यादा फॉर्म अप्लाई हुए हैं। इससे ज़्यादा सिर्फ दिल्ली में हुए थे, आरआरसी दिल्ली में। तो यहाँ अगर फॉर्मों की संख्या देखी जाए तो 10,873 यहाँ पे वैकेंसी थी, और 107 का यहाँ पे कंपटीशन है। तो ये तो हो गए हमारे 10 जोन। अभी 6 जोन और बाकी रह गए। अब आइए अगले 6 जोन में भी देखते हैं कि उनमें कितना कितना कंपटीशन है। तो दोस्तों 11वें जोन की अगर हम बात करें तो ये सिकंदरा, और इसमें अगर हम बात करें तो 9,48,418 फॉर्म अप्लाई हुए थे। 9,328 वैकेंसी थी, और एक सीट पर यहाँ पर 101 बच्चे दावेदार हैं। अगर हम यहाँ पे देखें SCR कोलकाता की, तो कोलकाता में 4,94,277 जो फॉर्म अप्लाई हुए हैं, और 4,914 वैकेंसी थी, और यहाँ का अगर कंपटीशन देखा जाए तो 100 बच्चे पर सीट यहाँ पे कंपटीशन है। अगर हम मुंबई की बात करें तो 9,07,390 फॉर्म यहाँ अप्लाई हुए थे। 9,345 वैकेंसी थी, और अगर यहाँ कंपटीशन देखा जाए तो कुल 97 का है। देखिए आप 97 का ही है सिर्फ, यानी एक सीट पर कुल 97 बच्चे यहाँ पे दावेदार हैं।
आगे बात करें चेन्नई की, तो चेन्नई में 9,02,64 फॉर्म अप्लाई हुए थे, 9,579 वैकेंसी थी और 94 का कंपटीशन है कुल। यहाँ पे देखिए सबसे कम कंपटीशन है इन दोनों में। और अगर हम बात करें हुबली की, तो हुबली में 6,70,283 फॉर्म अप्लाई हुए थे, 7,167 वैकेंसी थी और यहाँ की जो पर सीट कंपटीशन है वो है 93 की ओनली। कितना है? 93 का है यहाँ पे कुल। और अगर हम वेस्टर्न रेलवे मुंबई की बात करें, तो यहाँ पे 9,90,470 बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया था, 10,734 वैकेंसी थी और यहाँ पे जो कुल कंपटीशन है वो सिर्फ और सिर्फ 92 का है। यानी सबसे कम कंपटीशन अगर देखा जाए तो वो कहाँ का है? मुंबई का। तो ये चीज़ें आपके साथ शेयर करनी थी। अब आपको पता लग गया होगा कि आपके जोन में कितना कंपटीशन है और कहाँ पे आपको कितनी मेहनत करनी है। तो आज हमने आपको बताया 1,03,769 यहाँ पे वैकेंसी थी, आपको पता होगा 1,03,000 1,03,769 टोटल वैकेंसी थी इसमें। और अगर हम बात करें, जो मैंने आपको एग्जाम डेट बताई है उसको एक बार फिर से रिवाइज करा देते हैं। 17 अगस्त 2022 से, यानी कि आज से लगभग 47 दिन है आपके लिए। तो आप आराम से तैयारी कीजिए और इसका जो नोटिस है वो हम अभी आपकी स्क्रीन पर लगा देंगे, तो आप उसको देख लीजिएगा। तो आपको जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे, तो आप अपनी तैयारी में लग जाइए दोस्तों। आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, 1 लाख वैकेंसी हैं और इस बार अपनी जॉब को सिलेक्ट कीजिए। मैथ और रीजनिंग की क्लास आपकी चल रही है हमारे यूट्यूब चैनल पर, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं और सरल से सरल तरीके से आपको पढ़ाया गया है। और यहाँ पे जो प्लेलिस्ट है वो बनी हुई है आरआरसी ग्रुप डी क्रैश कोर्स के को लेकर के, तो वहाँ से आप जा कर के देख सकते हैं। तो यही बात मैं आपके साथ शेयर करनी थी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।